वाले शेयर जैसे ढेर सारे हैं, उसके साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं और जैसे रिजल्ट सीजन आगे बढ़ेगा, हर रिजल्ट के साथ उसके अटैच ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगे, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, आईटी, इसके नंबर्स आए, नंबर्स के ठीक बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का सिलसिला, और ये सारे के सारे रिपोर्ट्स जानना आपके लिए जरूरी है। मेरे सहयोगी रविंदर मेरे साथ जुड़ गए हैं सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्फोसिस से, जहाँ पर इन्फोसिस ने जो है Q4 के नंबर अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इलारा की, जहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया है एक्यूमुलेट पर, जो उन्होंने पहले रेड्यूस रेटिंग दी थी। टारगेट प्राइस जो उन्होंने 1830 से घटाकर 1530 पर रखा है, और उन्होंने जो अर्निंग एस्टिमेट है FY 26 और 27 का, उसमें भी जो है 6 से 8% की कटौती की है। उनका कहना है कि स्टॉक जो है अभी एक्सपेंसिव लग रहा है कंपेयर टू प्रीवियड लेवल। इसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने जो है मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस 1600 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि Q4 जो था वो वीक था, लेकिन जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थी। एंटिक ने मेंटेन रखा है होल्ड और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 750 पर रखा है, जो उन्होंने पहले 1900 का था, और उन्होंने जो है FY 26 और 27 का जो EPS एस्टिमेट है वो 5 से 3% पर जो है रिड्यूस किया है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है HDFC बैंक, जहाँ HDFC बैंक ने भी जो है Q4 अनाउंस किए थे, तो उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है। तो उस पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2200 का है, जहाँ पे उनका कहना है कि बैंक का जो Q4 क्वार्टर था वो स्टडी था और जो अर्निंग था इनलाइन था विद एस्टिमेट, और FY 26 और 27 का जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ किया है 3 से 5% पर। उनका कहना है कि कंपनी का बैंक का जो ROA और ROE है वो FY 27 में जो 1.9% और 14.6% पर रह सकता है। नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 2195 का रखा है। अगला स्टॉक है ICICI बैंक, जहाँ पर ICICI बैंक ने भी Q4 रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उसमें ब्रोकरेज नोट आ रही है। वहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 1650 का रखा है, और मोतीलाल ओसवाल ने ICICI बैंक को बैंकिंग सेक्टर में टॉप पिक पर रखा है, और FY 26 और 27 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो रेज किया है 2.5% 4.2% पर अच्छे NIM के चलते। नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1660 रखा है ICICI बैंक पे, और IIFL सिक्योरिटीज़ ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 1620 का रखा है। इन्वेस्टेक ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग ICICI बैंक पर और टारगेट प्राइस 1670 का रखा है। अगला जो स्टॉक है HDFC लाइफ, जहाँ पर HDFC लाइफ ने भी Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, और उस नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 850 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि बैंक HDFC लाइफ का जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला बेटर प्रोडक्ट के चलते, और मैनेजमेंट का एम है कि जो APE और VNB है वो डबल हो सकता है अगले 4 से 5 साल में, जो कि 16 से 17% से ग्रो हो सकता है। इलारा ने अब किया स्टॉक को बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 720 से बढ़ाकर 820 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि VNP मार्जिन है वो 26 से 27% के रेंज में रह सकते हैं। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है अडानी पोर्ट, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1560 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी ने जो रिसेंट एक्विजिशन किया है वो कंपनी का जो इंटरनेशनल कार्गो बिजनेस है वो कर सकता है, और उनका कहना है कि जो EBITDA है वो ग्रो हो सकता है AUD 400 मिलियन बाय FY 29, जो कि करंट 228 AUD है, और उनका कहना है कि कंपनी का जो कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10% हो सकता है FY 24 से लेकर 27 के बीच में। फार्मा भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय और टारगेट प्राइस जो है 1690 का है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी जो है US के पाइप उसमें जो अच्छे से एक्सपेंड कर रही है न्यू रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट को लेकर, और कंपनी ने ऑलरेडी 3 ANDA फाइल किया, और कंपनी 3 और ANDA फाइल करने वाली है अगले 12 से 15 महीने में। और मोतीलाल का मानना है कि जो सेल्स EBITDA और पैट है वो 11%, 17%, 20% कैगर से ग्रो हो सकता है ओवर FY 25 से लेकर 27 के बीच में। नोवामा ने जो है डिफेंस सेक्टर पर कुछ रिपोर्ट्स निकाली, जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टॉक्स पर इनिशिएट किया है कवरेज, और कुछ पे उन्होंने टारगेट प्राइस रिवाइज किया है। जहाँ पर सबसे पहले बात है भारत डायनामिक पे, जहाँ पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो 1650 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो भारत डायनामिक है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडियन डिफेंस स्पेस, और उनका कहना है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू EBITDA और EPS है वो 55%, 62% और 55% के CAGR से ग्रो हो सकता है ओवर 25 से लेकर 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक फोकस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जहाँ पर नोवामा ने जो है इनिशिएट किया है कवरेज, और टारगेट प्राइस जो है 5150 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि FY 25 और 27 का जो EBITDA EPS
कैगर है वो 26% 19% से ग्रो हो सकता है। आखिर में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 385 का रखा है। और उन्होंने जो बीईएल को जो है डिफेंस सेक्टर में टॉप पिक पर रखा है। दैट वाज लॉट ऑफ वर्क रविंदर, आपके लिए ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, और शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स के ठीक बाद इन पर तो रिपोर्ट्स आई हैं, एचडीएफसी लाइफ पर भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन इसके अलावा फार्मा स्पेस में ग्लैंड फार्मा पर एक रिपोर्ट, न्यूवामा की डिफेंस क्षेत्र में रिपोर्ट्स आई हैं, बीएल, बीडीएल, एचएल, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। और फंडामेंटल टेक इन सारी रिपोर्ट्स पर बेहद जरूरी है। हमारे साथ बाजार के जाने माने